हम बात कर रहे हैं इंजीनियर ड्राइंग के बारे में। इंजीनियर ड्राइंग के हम पूरे टूल्स पढ़ेंगे आज। टूल्स मतलब जितने हम उसमें उपकरण यूज करते हैं, ये तो हमारे टूल्स होते तो और भी हैं, लेकिन हमें इतने ज़रूरी होते हैं। इतने टूल्स का हम उपयोग करना ही चाहिए। हमें मीन्स करना नहीं चाहिए, मतलब ये हमें ये टूल्स इतने आने चाहिए। जितने टूल्स हमने ये देखे हैं इस पे, इतने टूल्स का हमें यूज होना चाहिए। हाँ, एक और होता है, हमारा होता है मिनी ड्राफ्टर। अगर हम इनका यूज नहीं कर सकते, सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राइंग बोर्ड की कि हमारा ड्राइंग बोर्ड होता कैसा है। ड्राइंग बोर्ड हमारा लकड़ी का होता है। ये तो हमें मालूम है, बोर्ड है मतलब लकड़ी का हो गई, लेकिन कौन सी लकड़ी का होता है? तो ड्राइंग बोर्ड पहले हम बनाते हैं। हमारा ड्राइंग बोर्ड होता कैसे है, ये इस टाइप का एक बोर्ड होता है। इस पे ऐसी पट्टियां लगी रहती, मतलब ये जो है ना डायरेक्ट नहीं होता, ये आपस में जो पट्टियां रहती हैं उन पट्टियों से ये जुड़ा रहता है। ऐसी लकड़ी की पट्टी रहेंगी, उनको ये आपस में ये जुड़ा रहेगा। अब जो पट्टी रहेगी तो इनको भी कोई जोड़ने वाला होना चाहिए, तो यहाँ पर भी दो पट्टियां लगी रहती हैं ऐसी, एक ये लगी रहती है, एक यहाँ लगी रहती है ऐसी सेम। ये पट्टियां क्यों लगी रहती हैं? ये जो दो पट्टियां इसलिए लगी रहती हैं, इन चारों को आपस में कसाव के लिए, मतलब सपोर्ट के लिए। जो ये पट्टियां लगी रहती है ना, इनको हम बोलते हैं बॉटम। क्या बोलते हैं? बॉटम। ये जो पट्टियां लगी रहती है, जो ये है, इनको हम बोलते हैं बॉटम। और जो ये लगी रहती हैं, ये दोनों, इनको हम बोलते हैं बैटन। ठीक है, अब ये तो मालूम है ये दो पट्टियां होती, जो ये रहती वो ये रहती ये। अब इस पे वर्क कैसे करते हैं? तो यहाँ पर जो पट्टी ये रहती है ना, ये वाली, हमें यहाँ से वर्क करना शुरू करते हैं। मीन्स यहाँ से अगर हम कोई उपकरण रखते हैं बोर्ड पे ड्राइंग बनाएंगे तो कुछ तो रखेंगे, तो यहाँ से हम यहाँ पर एक टी स्क्वायर रखते हैं। इस पे टी स्क्वायर रख के हम चेक कर लेते हैं टी स्क्वायर से कि हमारा ये बोर्ड सही है या गलत। मीन्स तिरछा भी हो सकता है ना, मोटा पतला भी हो सकता है, मतलब यहाँ का मोटा हो यहाँ का पतला हो, यदि ये पट्टी तिरछी भी हो सकती है। तो इसकी एक्यूरेसी, मतलब इसकी कही जाए तो ये सही है या गलत, हम टी स्क्वायर के द्वारा चेक करते हैं। तो हम अपना टी स्क्वायर कहाँ रखते हैं? इधर रखते हैं। तो जो ये पट्टी होती है इसको हम बोलते हैं एबोनी। जी, ठीक है, इसको हम वर्किंग एज भी कहते हैं। वर्किंग एज को हिंदी में हम कहते हैं कार्यकारी कोण। हमें हिंदी मालूम होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं जो हमें हिंदी में आते हैं, तो हमें इन वर्ड के कुछ वर्ड के हिंदी मतलब मालूम होना चाहिए। वर्किंग एज, इसको कहते हैं कार्यकारी कोण। ये तो बोर्ड हो गया। अब बात करते हैं ये बोर्ड बनता किसका है? तो ये बोर्ड हमारा लकड़ी का बनता है, लेकिन कौन सी लकड़ी का बनता है? या तो ये हमारी एबोनाइट लकड़ी का बनता है, इसको हम ओक बोलते हैं, या तो ये ओक लकड़ी का बनता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है
कि आपका ड्राइंग बोर्ड होता है वो किस लकड़ी का बनता है। या तो ये हमारा एबोनाइट लकड़ी का बनता है या तो ये हमारा ओक लकड़ी का बनता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि इसकी साइज क्या होती है। मीन्स हमारे ड्राइंग बोर्ड की साइज क्या होती है। ड्राइंग बोर्ड की साइज हमारी A0 से स्टार्ट होती है। A0 से कह सकते हैं या A0 से कह देते हैं। A0 और A0 मतलब ये A0, A1, A2 और ये हो जाएगा हमारा A3। मतलब ये हमारी साइज होती है। A0 को हम A0 भी कहते हैं, A1, A2, A3। कभी कभी A0 की जगह हमें यहाँ पर D भी लिखा आता है। ऐसा नहीं है 0 लिख सकते हैं, हम यहाँ पर D भी लिख सकते हैं। ये हो गया। A0 मतलब होता है सबसे बड़ी साइज, मतलब D0 मतलब सबसे बड़ी साइज। मतलब सबसे बड़ी साइज क्या होती है, बोर्ड की हमारी सबसे बड़ी साइज क्या होगी। तो हमारे यहाँ की सबसे बड़ी साइज होती है 1500 गुणित 1000 गुणित 25। ये कैसा हो गया। अब ये 1500 इसकी लंबाई हो गई, 1000 इसकी चौड़ाई हो गई और जो 25 है वो हमारी मोटाई हो गई। अब ये तो हो गया। अब जो 1500 ये किस में है, सेंटीमीटर में है। नहीं, ये हमारी ड्राइंग हमेशा हमारी मिलीमीटर में होती है। मतलब किस में होती है, mm में होती है। mm में ही हमारी पूरी ड्राइंग होती है। अब इसका कम हो जाएगा, मीन्स अगर इससे छोटा आ जाता है तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000, यहाँ हो जाएगा हमारा 700, यहाँ हो जाएगा हमारा 25। मतलब लंबाई 1000, चौड़ाई 700, लेकिन मोटाई उसकी 25 ही रहेगी। लेंथ, हाइट और ये हो जाएगा विड्थ। ठीक है, ये हमें होना चाहिए लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। अब हम बात करें A2 की, तो ये फिर यहीं से आ जाएगा 700, यहाँ हो जाएगा हमारा 500 और यहाँ से हमारी इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी। मतलब इसकी जो मोटाई है बोर्ड की, ये जो ये रहती ये हमारी वहां से कम हो जाएगी। पहले हमारी ये क्या थी 25 थी, मतलब ये वाली जो हमने बनाई है ना ये पट्टी, ये हमारी 25 की थी। अब जब इसकी साइज कम हो गई तो इसकी मोटाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब 25 की जगह क्या हो जाएगी इसकी, ये 15 हो जाएगी, लेकिन रहेगी mm में ही। हमारी इसकी साइज mm में ही रहेगी। अब यहाँ से 500, 350 और यहाँ पर आ जाएगी 15 mm। ये तो साइज हो गई। तो ये पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा साइज कौन सी है, ये सबसे कम साइज कौन सी है। क्वेश्चन हमारा कुछ भी आता है, क्वेश्चन कैसा आएगा, ड्राइंग बोर्ड कौन सी लकड़ी का बनता है, तो आप लोग को बताया है या तो एबोनाइट का बनता है या तो ये ओक लकड़ी का बनता है। इसकी अगर हमें एक्यूरेसी नापनी है तो हम किससे नापेंगे, टी स्क्वायर से नापेंगे। इसमें जो हम जिस पट्टी पे टी स्क्वायर रखेंगे उस पट्टी को क्या कहते हैं, तो उसको वर्किंग एज कहते हैं, एबोनी कहते हैं। और जिस पट्टी को हम रखेंगे, जिससे मतलब हम अपने टी स्क्वायर से नापेंगे, उसकी मोटाई कितनी होती है, 25 mm होती है। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि ड्राइंग की सबसे अधिकतम मोटाई कितनी होती है, ड्राइंग बोर्ड की सबसे अधिकतम मोटाई कितनी होती है, तो हमारा आ जाएगा 25 mm। और सबसे कम कितनी होती है 15 mm। ये हो गया। इसके अलावा इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, ये इतना ही है हमारा बस। लेकिन क्वेश्चन आता है, या तो जो हमारा ALPA का एग्जाम चल रहा है बिना, उसमें भी इससे को वर्ड के क्वेश्चन आते हैं,
जो हम ITI में पढ़ते हैं जो बच्चे, उनके लिए भी इससे क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटेक्निक में हो जो इंजीनियरिंग एंड बीटेक, उनके लिए नॉर्मल क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा जो ड्राइंग बोर्ड होता है वो सभी के लिए यूज होता है। ITI वालों के लिए कम होता है, लेकिन पॉलिटेक्निक, बीटेक और BE वालों के लिए बोर्ड तो कंपलसरी होता ही है। और जब हम जिस चीज़ का यूज करते हैं तो उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। ये हो गया हमारा ड्राइंग बोर्ड। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, हमारा आ जाएगा T²। नेक्स्ट आ गया हमारा T²। तो T² क्या होता है हमारा? T² हमने एक टॉपिक डाला था आप लोग को यूट्यूब पे, जो T शेप का होता है उसको T² कहते हैं। मतलब ये इसको T² क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे T जैसा होता है, इसलिए इसको हम T² कहते हैं। इसके हमारे दो भाग होते हैं T² के, एक तो ये ऊपर वाला हो गया और एक जे नीचे वाला हो गया। ऊपर वाला हो गया उसको हम सिरा कह सकते हैं, मतलब ऊपर वाला सिरा। और सिरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेड। तो ऊपर वाले को हम इसलिए क्या कहते हैं? हेड। और अगर हम इसको इसकी भाषा बोले तो इसको बोलते हैं हम स्टॉक। और नीचे जो पट्टी लगी रहती है ये वाली, इसको हम बोलते हैं ब्लेड। ये हमारा क्या हो जाएगा? ब्लेड हो जाएगा। मतलब जो ऊपर वाला है उसको हम क्या बोलते हैं? हेड या स्टॉक। और जो नीचे वाला रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लेड बोलते हैं। अब हम इसके बारे में बात करें कि ये हमारा ब्लेड और जो T² का जो हेड है ये वर्क कैसे करता है, मतलब ये हमारा वर्क करता कैसे है। तो ये एक्चुअल में ऐसा भी होता है, और हम इसको छोटा से बताएं तो ये हमारा ऐसा होता है। मतलब समझाने के लिए हम रखा है, वरना हम इसको सीधा कभी नहीं रखते, इसको हम तिरछा रखते हैं। मतलब तिरछा कैसे रखते हैं? ऐसा। इसको यूज करने के लिए हम ऐसा रखते हैं, लेकिन हमने समझाने के लिए आपको इस टाइप से बनाया है। तो देखो, जब ये दोनों आपस में अलग अलग थे और इनको हमने ऐड किया, मैंने इसको जोड़ा, तो यहाँ पर तो स्क्रू लगे होंगे। जब ये जुड़ गए तो यहाँ से देखो ये हमारा ये 90 का एंगल दे रहा है, मीन्स यहाँ से भी 90 का एंगल देगा और यहाँ से भी ये 90 का एंगल देगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि जो T² होता है उससे कितने का एंगल बनता है, तो उससे हमारा कितने का बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, अब बात करें कि इसका वर्क कैसे करता है ये। तो यहाँ पर जो ये है ना, ये एक पट्टी लगी रहती है, ये काले कलर की होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस पट्टी से हम वर्क करते हैं वो कौन से कलर की होती है? ब्लैक कलर की होती है ये। और ये प्लास्टिक की नहीं होती, ये तो प्लास्टिक होती है, लेकिन यहाँ पर हमारी ये रबड़ लगी रहती है, काले कलर की रबड़ लगी रहती है। जो काले कलर की रबड़ लगी रहती है इसी से हम अपना कार्य करते हैं। जब कार्य करते हैं तो ये कार्य का एक और हो गई, मतलब ये भी, इसको भी क्या बोलेंगे? वर्किंग एज। इसको हम क्या बोल देंगे? वर्किंग एज बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब है इसमें इतना ही, लेकिन अब हमें समझना इसका होता क्या है। सबसे पहले इसके दो भाग हैं, ये ऊपर वाला हेड या स्टॉक कहलाता है, नीचे वाला हमारा ब्लेड कहता है। इतना हमने बता दिया। जब ये दोनों आपस में कसे रहते तो 90 का एंगल बनता है, ये भी हमने आपको बता दिया। इसमें जो पट्टी लगी रहती है जिससे हम वर्क करते हैं वो काले कलर की होती है, और वर्क करते हैं इसलिए उसको वर्किंग एज या कार्यकारी कोर कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाला हेड या स्टॉक होता है, नीचे वाला ब्लेड होता है, ये भी हो गया। इसके दो भाग होते हैं, ये और ये हमारा पारदर्शी प्लास्टिक का होता है, पारदर्शी प्लास्टिक या पतली प्लास्टिक भी कह सकते हैं, सेलुलाइड, जिसको हमने बताया था। सेलुलाइड मतलब होता है पतली प्लास्टिक।
या फिर पारदर्शी प्लास्टिक। पारदर्शी प्लास्टिक मतलब क्या होता है, जिसको हम दोनों साइड से देख सकते हैं, मतलब आर पार। अब इसका वर्क क्या है, इससे हम दो रेखाएं खींचते हैं, मतलब लाइन खींचते हैं। या तो इससे हम खींच सकते हैं अपनी क्षैतिज, क्षैतिज को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। दूसरी खींचते हम इससे पैरेलल, मतलब जिसको बोलते हैं समानांतर। ये होती है पैरेलल लाइन, ठीक है। इससे हम अपनी दो प्रकार की लाइन खींच सकते हैं, एक समानांतर लाइन खींचते हैं और दूसरी हम इससे पैरेलल लाइन खींचते हैं। ये क्लियर, ये हमारा इतना हो गया, यहाँ से हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हमने पूरा क्लियर कर लिया। अब बात आती है इसकी साइज कितनी होती है, मतलब टी स्क्वायर की। ये हमारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। इसके दो भाग होते हैं, 90 का एंगल बनता है, वर्किंग एज होती है, जो भाग होता है उसको हेड या स्टॉक कहते हैं, इसको ब्लेड कहते हैं। ये ब्लैक कलर की होती है। वैसे दो लाइन खींचते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरी पैरेलल। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज लाइन होती है, पैरेलल मतलब समांतर लाइन होती है। क्षैतिज होती कहती है ये वाली, इसको ही हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसी को क्षैतिज लाइन बोलते हैं। और समानांतर ये होती है, जो एक दूसरे के समान रहते हैं, वो समानांतर लाइन होती है, या तो ऐसी या तो ऐसे, ठीक है। अब बात करें अपने टी स्क्वायर की साइज की। टी स्क्वायर की साइज भी हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। अगर हम इसमें कोई भी टूल्स या उपकरण की बात करते हैं तो 0 से ही स्टार्ट होते हैं, मतलब नॉट से। नॉट को हम 0 बोलते हैं, 0 को हम नॉट बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें T0, T1, T2 और यहाँ पर हो जाएगा T3। T0, T1, T2, T3। T0 मतलब T नॉट। अगर हम इसकी साइज की बात करें, ये होती है हमारी 1500, ये होती है 1000, ये होती है हमारी 700, ये होती है हमारी 500। ये हमारी साइज होती है। अब क्वेश्चन आपके इन्हीं में से कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा अदर हमारा क्वेश्चन नहीं होता है। टी स्क्वायर पूरा जितना हमने आपको क्वेश्चन उठते हैं पूरा हमने आपको क्लियर समझा दिया है। अगर आपको डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे सेट स्क्वायर की। सेट स्क्वायर कैसा होता है हमारा, इस टाइप से ये हमारा होता है सेट स्क्वायर। इसके दो भाग होते हैं। यहाँ से जो होता है ये हमारे 45 के एंगल देता है। ये होता है, ये हमारा यहाँ से 30, 60 और ये देता है हमारा 90। ये होता है। दो सेट स्क्वायर होते हैं। सेट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दो होते हैं, इसके दो भाग होते हैं, इसलिए सेट स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसको हम पलट के भी रख सकते हैं। पलट के मतलब कैसे, तो अब ये हमारा दे देगा 90 का, ये 45 का और यहाँ से ये भी 45 का। इसको भी हम पलट के रख सकते हैं।
ये हमारा यहाँ से दे देगा 60, यहाँ से दे देगा 90, और यहाँ से दे देगा 30। इसको और ही पलट के रख सकते हैं हम। अब इसको नहीं पलट पाएंगे, इसको पलटेंगे तो ऐसा पलट देंगे, लेकिन उल्टा हो जाएगा फिर हमारा सेट स्क्वायर। ये तो यहाँ से 90, यहाँ से 45, और यहाँ से भी 45। इसको पलटेंगे हम, तो ऐसा हो जाएगा। ये यहाँ से 30, यहाँ 60, और यहाँ से 90। तो हमारा सेट, उसी से हमारी ड्राइंग बनती है पूरी। लेकिन अगर क्वेश्चन की बात करें तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उठती। सेट स्क्वायर से क्वेश्चन यही उठता है कि जो हमारा ये सेट स्क्वायर होता है कितने के कोण देता है। तो आपको देखा ही रहा है, ये 45 45 90 देता है, और ये 30 60 90 देता है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 45 45, और ये हो जाएगा हमारा 90। और दूसरा क्या दे देगा, 30 60, और एक हमारा क्या दे देगा, 90। इतने ही कोण देता है ये भी पारदर्शी प्लास्टिक का बना होता है, सेलुलाइड का बना होता है। सेलुलाइड मतलब बता ही दिया आप लोग को, जो पतली प्लास्टिक होती, पतली थिन जैसी, उसको सेलुलाइड बोलते हैं। अब बात करें इससे कौन सी लाइन खींच सकते हैं, तो इसको बनाने के टाइम पे ही समझ में आ रहा है कि हमने इसमें कौन कौन सी लाइन खींची होंगी। एक तो इस टाइप से खींच रही क्षैतिज मतलब हॉरिजेंटल, एक इस टाइप से खींच रही ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, और ये तिरछी खींच रही है, ये मतलब ये हो गई तिरछी रेखा मतलब इंक्लाइंड। इनसे हम 3 रेखाएं खींचते हैं, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और तिरछी, मतलब हॉरिजेंटल, वर्टिकल और इंक्लाइंड। अब इसमें लेकिन हम चौथी लाइन भी खींच सकते हैं। चौथी लाइन मतलब जब हमने सेट स्क्वायर आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो सर्च कर लेना या खरीद लेना, उसमें देखना हमारे सेट स्क्वायर के अंदर हमेशा फ्रेंच कर्व टाइप का बना होता है, ऐसे तिरछी टाइप का कुछ ही बना रहता है। तो फ्रेंच कर्व मतलब क्या होता है, वक्र। तो हमें यहाँ से इनके द्वारा वक्र लाइन भी खींच सकते हैं। सेट स्क्वायर से हम वक्र लाइन भी खींचते हैं। वक्र लाइन मतलब कौन सी, क्षैतिज सॉरी कर्व लाइन। तो अब हमारा क्वेश्चन यही उठता है कि सेट हमारी वक्र लाइन किससे खींचते हैं, तो ऑप्शन में हमारा ये आ सकता है, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, मिनी ड्राफ्टर, स्केल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेट स्क्वायर। और अगर सेट स्क्वायर है और उसके बाद अगर एक कोई ऑप्शन हट के फ्रेंच कर्व लिखा आता है, तो हम फिर सेट स्क्वायर पर क्लिक नहीं करेंगे, फिर हम फ्रेंच कर्व पर टिक करेंगे, क्योंकि सेट स्क्वायर के अंदर फ्रेंच कर्व होता है। फ्रेंच कर्व से ही हम अपनी वक्र रेखा खींच सकते हैं, मतलब कर्व लाइन खींचते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। सेट स्क्वायर हमारा कंप्लीट है। इसके अंदर हमारा इसमें क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, ये ऐसा क्वेश्चन भी आता है, मतलब इसकी ऊंचाई कितनी होती है, ये, और इस वाले की ऊंचाई कितनी होती है। तो जो 45 45 वाला होता है, इसकी ऊंचाई होती है हमारी 20 सेंटीमीटर कह दें, और अगर mm में करें तो 200 mm, और इसकी होती है हमारी 25 सेंटीमीटर, मतलब mm में करें तो 250 mm। ये हमारी इसकी साइज होती है। अब हम बात करेंगे हमारा प्रोटेक्टर मतलब चांदा। चांदा हमारा 2 प्रकार का होता है, एक तो आधा होता है और दूसरा पूरा भी होता है। आपने दोनों प्रकार के चांदे देखे होंगे, एक तो हमारा पूरा हो गया, दूसरा होता है आधा। ज़्यादातर हम इसको यूज करते हैं, इसको कम करते हैं, लेकिन कभी कभी इसके बारे में पूछ लेते हैं। तो इसमें और इसमें कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ एक ही अंतर है, ये आधा ये पूरा है। अगर हमारा आधा यहाँ से यहाँ तक 180 होता है, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ पूरा कितना हो जाएगा, 360। बस इतना अंतर है, बाकी हमारा इसमें कोई अंतर नहीं है। ये भी प्लास्टिक का होता है, ठीक है, सेलुलाइड प्लास्टिक का। और इसका काम क्या होता है, हमारा कोण मापने में होता है। इसके अंदर हमारा इसमें कोई काम नहीं है,
इसको सिर्फ हम कोण के रूप में ले सकते हैं। ये ऐसा भी है, यहाँ पे देखा होगा 0 से यहाँ से 180 हो जाता है, और यहाँ से फिर 0 से यहाँ पर 180 हो जाता है। मतलब ये क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज दोनों साइड से हम इसको ले सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम इसको यहाँ से चला दो और यहाँ से नहीं, और यहाँ से चलाएं तो यहाँ से नहीं, ये दोनों साइड चलता है। मतलब हम इसको दोनों साइड से यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा इसी से आता है, ज़्यादातर इससे आता नहीं है, लेकिन हमें इसका नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर सबसे इम्पोर्टेंट है। जो हमने पहले पढ़े वो भी थे ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर और मिनी ड्राफ्टर। ये सब हमारे इम्पोर्टेंट है। इनसे हमारा 1-2 क्वेश्चन उठ के जरूर आता है, किसी के लिए भी हो, लेकिन इनसे क्वेश्चन हमारा आता ही है। मिनी ड्राफ्टर हमारा इसमें कसने के लिए रहता है एक ऐसा पट्टी टाइप की लगी रहती है, इनके बीच गैप रहता है, और यहाँ पर एक नट लगा रहता है स्क्रू इन लोग से जुड़ गए, तो इसको यहाँ से घुमा दो तो ये टाइट हो जाता है। अब यहाँ से 2 रॉड आती हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक गोल रिंग टाइप का लगा रहता है। मतलब ये रिंग क्यों लगा रहता है, क्योंकि यहाँ से फिर ये 2 रॉड अलग से जुड़ के जाती हैं। मतलब इस रिंग के द्वारा हम यहाँ से इसको ले जाते हैं, मतलब ये जाएगा तो साथ में हमारा ये भी चला जाएगा। ये यहाँ पर एक चांदा लगा रहता है हमारा, मतलब प्रोटेक्टर, और इस प्रोटेक्टर पे ही 2 स्केल बने रहते हैं हमारा। एक तो ऐसा बना रहता है, जिसने देखा होगा उसको मालूम होगा, और एक हमारा ये ऐसा रहता है। मतलब कही जाए तो इसकी चौड़ाई तो सेम रहती है, लेकिन लंबाई में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। ये 2 स्केल रहते हैं हमारे। जो स्केल रहता है ये भी हमारा एल शेप में ही रहता है। अब मिनी ड्राफ्टर का यूज कहाँ होता है, तो ये जो मिनी ड्राफ्टर होता है सबसे पहले ये सबका काम करता है, स्केल का भी, सेट स्क्वायर का भी, टी स्क्वायर का भी और चांदा का भी। सिर्फ ये किसका काम नहीं करता, फ्रेंच कर्व का। देखो यहाँ पर ये चांदा बना है, प्रोटेक्टर बना, तो ये प्रोटेक्टर का काम करेगा ही। अब यहाँ पर ये एल शेप में है, तो इससे हम ऐसी लाइन भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, तो ये टी स्क्वायर का काम कर दिया इसने। और इसको अगर हम ऐसा चाहें तो इसको घुमा भी सकते हैं, तो इससे हमारी इस टाइप की लाइन खींच जाती है, ठीक है, इनक्लाइंड। और इसमें ये एक प्रोटेक्टर लगा रहता है, तो हम इसे 30, 60, 45, 90 कोई भी एंगल ले सकते हैं, तो ये सेट इसका काम भी करता है। तो हमारा सबसे एक ही क्वेश्चन ज़्यादा उठ के आता है कि ऐसा कौन सा उपकरण है, मतलब ऐसा कौन सा टूल्स है जो हमारा स्केल, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर और प्रोटेक्टर इन सब का कार्य करता है, तो वो है हमारा मिनी ड्राफ्टर। सिर्फ ये किसका काम नहीं करता, फ्रेंच कर्व का, मतलब वक्र रेखाओं का, ये उसका कार्य नहीं करता है, ठीक है। अब बाकी तो ये समझ लो, इसमें जितने भी हमारा टी स्क्वायर करता है वो इससे कर सकते हैं, सेट स्क्वायर से करते, मतलब हमारा मतलब ये है कि अगर इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि मतलब इससे हम इंक्लाइन लाइन खींच सकते हैं, तो हाँ तिरछी लाइन, और ये सेट स्क्वायर काम करता है तो हाँ करता है। मतलब ये हर चीज जगह से पॉसिबल है। ये हमारा जो इतना हिस्सा रहता है ये प्लास्टिक का रहता है, ये पारदर्शी प्लास्टिक सेलुलाइड, क्योंकि स्केल रहता है। बाकी जो ये रहता है ना, ये रॉड रहती है हमारी स्टील की। बाकी मिनी ड्राफ्टर में हमारा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता पूछने को। मिनी ड्राफ्टर से हमारा यही आता है जो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा कार्य क्या करता है। हाँ ये और करता है ये, जिस मान लो सेट स्क्वायर हमारा छोटा रहता है तो उसको हमें सेट करना पड़ता है, लेकिन मिनी ड्राफ्टर का क्या रहता है, अगर हमने एक बार यहाँ से कस दिया इसको, तो तुम इसको उठा के यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी ले सकते। मतलब ड्राइंग बोर्ड पे जो शीट लगाओगे उसको कोई भी क्वांटिटी में ले जाके इसको और उस पर वर्क कर लोगे। अदरवाइज अगर टी स्क्वायर ले आओगे तो टी स्क्वायर को भी इधर से उधर उठाना पड़ेगा, सेट स्क्वायर को उठाना पड़ेगा, लेकिन हम मिनी ड्राफ्टर को नहीं उठाना पड़ता। ये यहाँ पर हमारा सेट हो जाता है और इसके थ्रू हम कहीं भी इसको ले जा सकते हैं और वहाँ पर हम अपनी ड्राइंग बना सकते हैं। मतलब इससे हमारा कार्य थोड़ा ईजी हो जाता है। मिनी ड्राफ्टर हमारा कंप्लीट।